ये माँ बाप में से दोनों में से किसका मर्तबा ज्यादा है? किसका मर्तबा ज्यादा है? अरे कैसे खामोश हो? साईं का कोई सवाल थोड़ी है, बहुत आसान है। किसका मर्तबा ज्यादा है बोलो ना। किसका? माँ का। किसका ज्यादा है? हदीस पाक है, माँ का मर्तबा ज्यादा है, माँ का मर्तबा ज्यादा है। इसलिए आज ये बता दूं मर्तबा ज्यादा क्यों है। बाप बच्चे पर एक एहसान करता है, वैसे तो बेशुमार एहसान होते हैं बाप के, मगर बड़ा एक एहसान होता है बाप का। ये एहसान होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, बाप बच्चे के लिए झूठ बोलता है, डंडी मारता है, कम तोलता है, सूद मारता है, भाइयों का लेता है, लूटता है, खसोटता है। किसके लिए? औलाद की परवरिश के लिए। तो ये बाप का एक एहसान है जो बहुत बड़ा एहसान है। बाप बच्चे की परवरिश करता है। माँ के दो एहसान होते हैं बच्चे पर। फर्स्ट एहसान ये है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, देखभाल करती है, उसको पालती है। और दूसरा एहसान जो सबसे बड़ा एहसान है, माँ बच्चे को जन्म देती है। क्या? माँ बच्चे को जन्म देती है। माँ जब प्रेगनेंसी की हालत में होती है, माँ जब हालत हमल में होती है, अल्लाह अल्लाह मई जून की गर्मी पड़ती है, अल्लाह अल्लाह डॉक्टर कहता है अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, अगर तूने बिरयानी या तेज मसालों का खाना खाया तो तेरी आने वाली औलाद को नुकसान हो सकता है। माँ का दिल चाहता है कि वो ठंडा पानी पिए, माँ का दिल चाहता है अच्छे अच्छे मशरूबात का इस्तेमाल करे, माँ का दिल चाहता है बिरयानी खाए, मगर माँ नहीं खाती। इसलिए कि माँ जानती है कि मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, अगर मैंने लापरवाही की तो मेरे बच्चे को परेशानी हो सकती है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। और उसके बाद में माँ बच्चे को जन्म देती है। जन्म देते वक्त अल्लाह अल्लाह जो उसको परेशानी और तकलीफ होती है, जानते हो माँ कितने बड़े इम्तिहान से गुजरती है। माँ अपने सामने मौत को देखती है, मौत। इसलिए कि बहुत सारी माएँ तो बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर जाती हैं, अपने बच्चे को देख भी नहीं पाती हैं। आपने देखा होगा ना। इसीलिए शरीयत ये कहती है जो माँ बच्चे को विलादत देते हुए इंतकाल कर जाए वो शहीद के हुक्म में है, उसे शहीदा कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, यानी माँ जानती है मुझे मौत आ सकती है, मेरी जिंदगी मुझे इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। माँ फिर भी इतना बड़ा इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाती है, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हो क्यों? इसलिए उसके बाद में मिलने वाला जो रिजल्ट है वो बच्चे की शक्ल में बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। औलाद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते, फोन करते हैं, हजरत हमारे पास बंगला है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास मकान है, हमारे पास शोहरत है, मगर घर में रौनक नहीं, घर में बहारें नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं हमारे पास औलाद नहीं। अल्लाह ने अभी तक औलाद से महरूम रखा है। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे तबीबों को दिखाया, हर तरह की जांच करवा ली, रूहानी इलाज करवाया, मगर औलाद से महरूम है। इसलिए औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ के बच्चे पर दो एहसान हुए। जब माँ के दो एहसान हुए तो माँ का मर्तबा ज्यादा इसलिए है, इसलिए कि माँ का काम ज्यादा है, बाप का काम कम है, तो बाप का एहसान कम है। मगर एहसान और मर्तबे का मतलब ये नहीं कि बाप की बेइज्जती करो, बाप की इंसल्ट करो, बाप की तौहीन करो। इसलिए कि बहुत सारे घरों का माहौल है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मुझे मौजू दिया गया, माँ की फजीलत बयान करनी है, माँ की शान बयान करनी है, तो मैं कुरान की आयतें सुना रहा था, हदीस मुस्तफा सुना रहा था, अक़वाले सहाबा सुना रहा था, माँ की शान बयान हो रही थी। एक बुजुर्ग जलसे से खड़े हुए कहने लगे, हजरत ये तो बताओ क्या कुरान और हदीस में अम्मा अम्मा ही का जिक्र है, अब्बा का भी जिक्र है या नहीं है? जिसे देखो अम्मा ऐसी है, जिसे देखो अम्मा ऐसी है, जिसे देखो अम्मा ऐसी है। मैंने कहा हाँ हाँ, कुरान और हदीस में अब्बा का भी जिक्र है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम घर के सताए हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम घर के सताए हुए हो। इसलिए कि हमारे इस पुरफितन दौर में बहुत सारे घरों का माहौल ये है, अल्लाह अल्लाह जितने बच्चे हैं माँ से मशवरा है, माँ के पल्लू से लिपटे हुए हैं, कारोबार तब माँ से मशवरा, रिश्ता तब माँ से मशवरा, कोई नया काम करेंगे तब माँ से मशवरा। अगर कोई नया रिश्तेदार आ जाए और कहे वो कहाँ है तुम्हारे शोहर, तो माँ बड़े भोले अंदाज में कहती है वो सीधे हैं, सीधे, वो कुछ ना जानते। यानी इस माँ ने अपने बच्चों के सामने अपने शोहर को गेटकीपर बना दिया, चपरासी बना दिया। मगर एक बात गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, जो माँ अपनी बच्चियों के सामने, अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की बेइज्जती करती है, अपने शोहर की तौहीन करती है, उसकी बेटी अपने ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। फिर बात ये होती है अल्लाह अल्लाह, फिर मामला यहाँ तक आता है मियां बीवी
झगड़ा, टेंशन, लड़ाई, तलाक, ट्रिपल तलाक, थाना, कचहरी, अदालत, यही तमाम मामला अल्लाह। जिस बाप ने कर्जा लेके बेटी को विदा किया है, जिस बाप ने जमीनें बेच के बेटी को विदा किया है, आज हालत ये हो गई है तलाक तलाक तलाक। आज हालत ये हो गई है लड़ाई लड़ाई लड़ाई, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, फसाद फसाद फसाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मुसलमानों बताओ आप किस रास्ते पे जा रहे हो, आप कौन से वे पे जा रहे हो? एक बात याद रखो, मर्तबे का मतलब हरगिज़ ये नहीं है आप 100 रुपए कमाते हो 70 रुपए माँ को दो, 30 रुपए बाप को दो, हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मर्तबे का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मुहद्दिसीन फुक़हा फरमाते हैं अगर मर्तबे की बात आए तो माँ का ज्यादा है, लेकिन इज्जत की बात आए, एहतराम की बात आए तो बाप की ज्यादा करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? इसलिए जवाब मिला तुम्हारा बाप समाज में बैठता है, तुम्हारा बाप घर से बाहर रहता है, तुम्हारा बाप मुआशरे में बैठता है। अगर तुमने बाप की तौहीन की, बाप की बेइज्जती की, तो एक माँ नहीं सारी दुनिया की माँ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए तब भी जन्नत नहीं दिलवा सकती। इसलिए अगर जन्नत चाहिए तो माँ को भी राजी करना पड़ेगा, बाप को भी राजी करना पड़ेगा। जब तो ये दोनों राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। अच्छा आप भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब तो आपके मतलब की बात हो रही है, बोलो। आप पे रंग चढ़ेगा तो मुझ पे रंग चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो इंशाल्लाह 1 साल तक याद रहेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि तकरीर आप करवाएंगे और बहुत जल्दी खत्म करूंगा, तो मर्तबे का मतलब ये है। इसलिए मेरी नॉलेज और मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 70-80% जो बेटियों के घर बर्बाद कर रही हैं वो माँ कर रही हैं। उसकी वजह ये है हर घंटे पे फोन है, हर घंटे पे चढ़ाना है, हर घंटे पे बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर याद रखो इन सारी खुराफातों से कुछ नहीं होने वाला है। तुम बर्बादी के दिहाने पर जा रहे हो। तो मैं तुम्हें बता रहा था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, आपकी माओ का आप पर एहसान, आपके बाप ने आपने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, आपके बाप का आप पर एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है, सारी कायनात पर, उस पर, सारी कायनात पर उसका एहसान है मगर उस पर किसी का एहसान नहीं है। वो कौन है? अच्छा बात तो ज्यादा नहीं हो रही, ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही, समझ आ रही है? बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ ये दूसरी तरफ लेके जाऊं मैं तुम्हें, हंसी मजाक की तरफ। हंसी मजाक सुनोगे? हैं? हाँ हंसी मजाक सुनने के लिए लोग मज़ारों पे शेख चिल्ली को बुलवाते हैं। हाँ न जाने कितने मज़ारों पे कुल शरीफ है, उर्स से चादरें भी चढ़ रही है, फातह भी हो रही है, और शेख चिल्ली भी है, और उस्मान भारती भी है पक्के सच्चे मुसलमान। ईंट से ईंट बजवा लो, गोश्त कितने खिलवा लो, बिरयानी कितनी उड़वा लो, है सच्चे पक्के मुसलमान। और जानते हो कितने पक्के हैं? बताओ कितने पक्के हैं? जब निकाह का नंबर आता है ना, निकाह का, बड़े बड़े अच्छों को पसीना आ जाता, घुट्टियां मार रहे हैं, घुट्टियां। कल में तक याद नहीं है, कल में प्रॉपर्टी डीलर हूँ, हजरत डॉक्टर हूँ, हजरत इंजीनियर हूँ, हजरत ये हूँ, हजरत वो हूँ। और जब आया निकाह का नंबर 0 है, 0। हम पढ़ा रहे हैं यूं ही, तो कह रहा हुई। अरे बात है या नहीं? पसीना आ जाता हमें भी निकाह पढ़ाते पढ़ाते, यूं ही हुई। प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तलफ्फुज़ ठीक नहीं, कैसा मुसलमान है? इसलिए इसने मदरसा नहीं देखा, इसलिए इसने मस्जिद नहीं देखी। यूं ही हुई। अब आ रहा पसीना, मैंने कहा बोलो। एक बोला हजरत बेइज्जती बहुत हो रही है, आगे बढ़ाओ, नजराना डबल ले लेना मगर आगे बढ़ाओ। अब आ रहा नजराना याद, गाली टेस्ट दे देगा, गाना नया से नया सुन लो, डायलॉग अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सुन लो, मगर कलमा याद नहीं है। सच्चा पक्का मुसलमान किस काम का? बताइए किस काम का मुसलमान? किस काम का मुसलमान है? कलमा याद नहीं है। और अगर पढ़ भी लें, इमाम साहब कितने हो गए? 5000। तो फूफा निकल के आती है, फूफा। हजरत कहाँ लिखे हैं 5000? और फूफा जो तू क्या कहते हैं पटाखे फोड़ रहा, वो कहाँ लिखे हैं? 500 बराती लेके आया, वो कहाँ लिखे हैं?
निकाह पे याद आइए कहाँ लिखे हैं? अरे जमीन खरीद लो और अगर रजिस्ट्री ना हो तो कोई वैल्यू है जमीन की? कोई भी छीन लेगा। निकाह रजिस्ट्री है और उसी में तुम कर रहे हो। और जो महल्ले के मुक्तदी लोग होते, हजरत कम ले लियो कम। अबे तुम्हारे अब्बा के यहाँ से क्या जा रहा है भाई कि कम ले लियो? तुम्हारे इमाम साहब हैं, तुम तो उनकी सपोर्ट करो। मौलाना ताहिर साहब ने नहीं कहा मुझसे इन बातों को कहने को। कभी आप सोचें कि इमाम साहब कह रहे हैं क्या? है? हाँ, ये बात है या नहीं? निकाह के पैसे पे अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताइए आप, हम हैं सच्चे पक्के मुसलमान, कलमे हमारे याद नहीं, कैसे मुसलमान? हाँ, मुहर्रम आए हरी पट्टी बांध लो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारा लगाओ या हुसैन से परेशानी दूर होती है। मगर या हुसैन कहने वाले ये बता, तूने फजर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? सुहर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? असर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? मगरिब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ईशा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? शराब पी के जा रहा है या हुसैन? सिल्पा लेके जा रहा है या हुसैन? ड्रीम 11 में जुआ खेल रहा है या हुसैन? नेट पे लूडो पे न जाने किस किस चीज पे जुआ खेल रहा है या हुसैन या हुसैन। जैसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ आएगा, हरी पट्टी बांधी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, अल्लाह अल्लाह डीजे नहीं जाएगा, डीजे नहीं जाएगा, डीजे नहीं जाएगा। ये नौजवान कह रहा है अरे इनका तो काम मना करने का है, हमें कोई रोक के भी तो देखे, हम डांस करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, हम ढोल बजाएंगे, हम नाचेंगे। मुझे बताओ वो मुस्तफा जिनकी आमद पर तुम ढोल बजा रहे हो, जिनकी आमद पर तुम डीजे बजा रहे हो, मेरे नबी इस दुनिया में ढोल को खत्म करने के लिए आए हैं, डीजे को खत्म करने के लिए आए हैं। मुस्तफा किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दुनिया से परेशानी का खात्मा करने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब किबला, सैयद आले रसूल, नारे तकबीर। बोले जरा सुभान अल्लाह। आ रही है समझ? तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीन सीखना सिखाना पड़ेगा, और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे, हैं? और कौन बताएगा? यह हमारी जिम्मेदारी है। हर नौजवान के जहन में एक ही भूत घुसा हुआ है, किसी भी तरह से करोड़पति बन जाऊं बस। सुबह को जब आंख खुले तो अखबार में एक हमारा फोटो छपा हो के साहब फला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। 1 करोड़पति बनाते हैं, ना जाने कितनों करोड़ों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब्बा को फिक्र नहीं है, गड्डी ले आ, चाहे कैसी हो गड्डी हो, गड्डी से मतलब है, इसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जुआ खेलता हो चलेगा, हक मारता हो किसी का चलेगा, कमीशन लेता हो चलेगा, मगर पैसा 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 मतमय नजर माल है। अब्बा पर 3 फर्ज हैं औलाद के लिए। कितने? हाँ, अभी तक आपने औलाद के सुने होंगे, मैं आप पर बता रहा हूं 3 फर्ज हैं। कितने? अल्लाह करे ये 3 बातें आपको याद हो जाए। पहली बात, 1 करोड़ रुपए की इमारत बिल्डिंग बना के देना। दूसरा फर्ज, मर्सिडीज या BMW कार खरीद के देना। तीसरा फर्ज, 100 बीघे जमीन खरीद के देना। ये फर्ज है। और मर गए तो हालत ये है, अगर इमाम साहब जुमेरात में नहीं हो तो फाता भी नहीं पढ़ पा रहे जिसके लिए छोड़ के गए। अरे भाई हालत है ये नहीं, बताऊं मुझे? नमाज जनाजा हो रही है तो खुद एक तरफ खड़े, भाई क्या हो गया? अरे होते हैं यहाँ से, क्यों खड़े होते हो? मुसलमान नहीं हो? क्यों जा रहे हो नमाज जनाजा में? औरतें जा रही हैं ट्रालियों में, ट्रालियां भर के। औरत का कोई काम है अगर गैर महरम है तो? 2-3 आदमी बैठे बोनीट पे और औरतें जा रही हैं बातें बतियाने के लिए। बताया मुझे, ये बेसिक चीजें हैं ना दीन की, बेसिक चीजें हैं ना, इब्तिदाई हिस्सा है ना। आप जाते क्यों हो नमाज जनाजा में? मुझे बताइए। बाप का जनाजा पड़ा है, इधर पलटी मारी उधर रोया, और नमाज जनाजा का नंबर आया तो बाहर खड़ा है। मोहब्बत का मियार आपने गलत समझ लिया। जो ज्यादा दहाड़ ले, ज्यादा रो ले, ज्यादा बालों को नोच ले,
गालों को नोच ले, कपड़े फाड़ ले। हाँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत यही करता है। 3 बेटी हो, 2 रो ले, 1 ना रोए तो औरतों में तस्करा होता है। वो 2 बहुत रो रही थी, वो तीसरी वाली नहीं रो रही थी। अल्लाह अकबर। नुहाबाजी इस्लाम ने मना किया है, जायज नहीं है। और औरतें बड़ी परफेक्ट होती हैं रोने में और सुर मिलाने में, जो भी आती है उसी के साथ रोना वहीं से शुरू कर देती हैं। क्या रोना मोहब्बत का मियार है? मुझे बताइए। हाँ, मैं ये कहता हूँ, जब किसी का अपना जाए दर्द होता है, तकलीफ होती है, एहसास होता है, अल्लाह अल्लाह, रोना रोना। आप रो मगर उस तरीके से जिस तरीके से शरीयत ने बयान किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप अपने मरहूम के जनाजे पर खड़े होकर आप अगर नौहाबाजी करें, जी को पुकार करें, अल्लाह अल्लाह, अगर आप अपने गालों को नोचे, अपने बालों को नोचे, अपने कपड़ों को फाड़े, आओ, तुम्हारा गम कितना भी बड़ा गम हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा गम हो, मगर मुझे बताइए, क्या करबला के हुसैन से बड़ा गम हो सकता है? क्या करबला के हुसैन से बड़ा गम हो सकता है? नहीं नहीं, अली असगर भी चले गए, अली अकबर भी चले गए, मगर कोई तारीख का एक जुज बता सकता है? मुस्तफा की शहजादियों ने, मुस्तफा की बेटियों ने शरीयत की धज्जियां उड़ाई हो, शरीयत की मुखालफत की हो। मुझे बताइए, क्या तुम्हें इतनी मोहब्बत हो सकती है अपनी औलादों से जितनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब को थी, जितनी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की शहजादियों को थी? हाँ, रो, मगर रोने के तरीके से रो। जब मैं तुम्हें बताता हूँ मोहब्बत का मियार क्या है। जब तुझे रोना आए, तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो या तेरे भाई का जनाजा पड़ा हो, पूरा घर रो रहा हो, रिश्तेदार रो रहे हो, अहले मोहल्ला रो रहे हो, अल्लाह अल्लाह, तू कुरान शरीफ उठा ले, अपने अब्बा के जनाजे के सामने आ जा, अपने भाई के जनाजे के सामने आ जा, और आने के बाद में नबी पर दरूद शरीफ पढ़, अल्लाह अल्लाह, कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दे, अल्हम्दु शरीफ पढ़, सूरह मुल्क पढ़, सूरह जिन पढ़, सूरह यासीन पढ़। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को कभी रहीम कहकर पुकार, कभी अल्लाह को सत्तार कहकर पुकार, कभी अल्लाह को गफ्फार कहकर पुकार। मेरी रब की रहमत का जोश आएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, और जहन्नम के फरिश्तों दूर हट जाओ, जन्नत के फरिश्ते होश में ले लो। जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह, ये तो जहन्नम का मुस्तहिक है, ये तो गुनाहगार है, अल्लाह अल्लाह हमें दूर क्यों कर रहा है? मेरे रब की रहमत को जोश आता है। नबी इरशाद फरमाता है, तुम नहीं देख रहे हो, इसका शहजादा या इसका भाई या इसकी बेटी कभी मुझे रहीम कह रहा है, कभी मुझे करीम कह रहा है, कभी मुझे सत्तार कह रहा है, कभी मुझे गफ्फार कह रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके पढ़ने के सत्ते इसके गुनाहों को माफ कर दिया और जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए गम हर एक का गम होता है। हम बहुत बड़ी चीज है, दर्द होता है जब अपना जाता है, मगर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बाप, तुझे जब भी अपनी औलाद की याद आए तो करबला की हिस्ट्री अपने आंखों के सामने रख ले। जी जी, वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, तकरीबन 56 साल कुछ माह की उम्र शरीफ थी, और सर और दाढ़ी के बाल सारे के सारे काले थे। जब सैयदना अली अकबर का लाशा ला रहे थे उठा के, तो मुअर्रिख लिखता है कि मुअर्रिख ये कहता, कसम खुदा की, सरकार इमाम हुसैन के कांधों पे अली अकबर का लाशा था, मगर उनके पैरों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी। जब खैमे की तरफ तशरीफ लाए, हज़रत सकीना कहने लगी, जिनको अरबी में सुकैना कहा जाता है, फूफी ज़ैनब, ये बूढ़ा कौन आ रहा है? जब करबला के मैदान में इमाम अली मकाम गए थे तो सर और दाढ़ी के बाल सारे के सारे काले थे। तो इमाम हुसैन ने अपने शहजादे के लाशे को अपने कांधों पर उठाया तो सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए थे। सईदा ज़ैनब कहने लगी, मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा कर दिया है, मगर कोई तारीख का जुज बता सकता है, सब्र का दामन छोड़ा हो। कोई हिस्ट्री का पन्ना बता सकता हो कि करबला
मुस्तफा की शरीयत को छोड़ा हो। जब भी अपने शहजादे की याद आए, करबला वालों का गम याद कर लेना, जिंदगी में आसानी पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए मेरा रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात। मेरा रब कुछ चीजें लेकर आजमाता है, उनमें से फल का जिक्र है। और बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं फलों से मुराद मोमिनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह पाक मोमिनों से छोटे छोटे बच्चे लेता है, वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, मगर कुरान कहता है वो बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इन्हें कोई मुसीबत कोई परेशानी लाहिक होती है, गिरेमान नहीं फाड़ते हैं, अल्लाह से शिकवा नहीं करते हैं, मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, तूने भेजा था, तेरी तरफ चला गया, तेरी अमानत थी, तूने ले ली। उलाइका अलैहिम सलावात मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो पाकीज़ा जमात है जिन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और यही वो जमात है जो दुनिया में भी कामयाब है, बाद मरने के कब्र में भी कामयाब है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब दुनिया में तशरीफ लाए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मगर दुनिया में एक जात ऐसी कि सारी कायनात पर उनका एहसान है, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और जानते हो क्यों बाप का एहसान क्यों होता है? बाप का एहसान इसलिए होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, मगर मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे कि बाप का साया सर से उठ गया। बोल दो, बोल दो, पीछे वालों जरा तुम भी बोल दो। खत्म कर दूं क्या? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर मेरा रब चाहता तो आपके वालिद को आपकी जिंदगी में हयात रख सकता था, मगर मेरे और आपके नबी जिनकी आमद का जलसा सजाया है, दुनिया में आ रहे हैं तो दुर्रे यतीम बन के आ रहे हैं। बाप का साया सर से उठ गया, क्यों? ए हबीब, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे आए, बड़े बड़े अनोखे आए, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े वकार वाले आए, मगर तू इस शान के साथ में जाएगा अगर तेरे वालिद तेरी हयात में जिंदा रहे और वो तेरी परवरिश करेंगे तो कोई भी लिख देगा हजरत अब्दुल्ला का मुस्तफ़ा पर एहसान। बोल दो, बोल दो। अभी आप पे रंग चढ़ा नहीं, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप पे नहीं चढ़ा, मुझ पे भी नहीं चढ़ा। जिंदाबाद। लगता है अब इमरान भाई के नारे भी खत्म हो गए। इमरान भाई नारा लगाइए, अभी नहीं, जब मौका आएगा तब लगाइए। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। हाँ, ये नारे में बड़े मशहूर हैं पहले से। तो अल्लाह ने अपने वालिद को दुनिया से उठाया, इसलिए हबीब तेरा एहसान कायनात पर है, तुझ पर तेरे बाप का भी एहसान नहीं। और मुस्तफ़ा दुर्रे यतीम बन के आ रहे हैं, जानते हो क्यों? जब तक मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कोई यतीम अगर होता तो उसकी कोई देखभाल नहीं करता। यतीमों का दर्द किसी को नहीं, यतीमों की परेशानी का एहसास किसी को नहीं, यतीमों के सरों पर कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं। ए हबीब, तुझे यतीम बनाकर भेजा जा रहा है, इसलिए ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए और ऐलान कर दिया जाए अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा, अब यतीमों का सौदा नहीं किया जाएगा, इसलिए यतीमों को सीने से लगाने वाला अमीना का लाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती अफरोज अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, सैयद आले रसूल। जानते हो माँ का भी एहसान नहीं क्यों? मैंने पहले ही बताया, माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने में परेशानी तकलीफ होती है, मगर सैयदा आमिना कहती हैं जब मेरा शहजादा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह।
मुझे परेशानी नहीं। मैंने कहा परेशानी क्यों हो सकती थी? इसलिए कि परेशानी गोश्त के लोथड़े से होती है। पॉइंट दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग मेरी बात को कैच करेंगे। परेशानी गोश्त के लोथड़े से होती है। कुरान करीम ने उसको बयान किया। 40 दिन तक वो नुतफा रहता है, उसके बाद में वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में 40 दिन के बाद में ये होता है, 4 महीने के बाद में आज़ा बनना शुरू होते हैं, उसके बाद में रूह फूंकी जाती है। पूरा जिक्र है कुरान करीम में। बच्चे माँ बच्चे के शिकम में कैसे, माँ के शिकम में बच्चा कैसे पलता है, पूरा जिक्र है कुरान करीम में। अल्लाह अल्लाह। मगर सैयदा आमिना कहती हैं जब मेरा शहजादा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं। मैंने कहा तकलीफ कैसे हो सकती थी? इसलिए कि तकलीफ तो गोश्त के लोथड़े से होती है। मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो बोल दो बोल दो। बच्चे दुनिया में बहुत आए, सबके मरातिब अलग। मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। मैंने कहा कुरान बता मुस्तफ़ा क्या है? तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो तो अल्लाह की जानिब से नूर है। और जानते हो नूर की डेफिनेशन क्या है, नूर की तारीफ क्या है, नूर की परिभाषा क्या है? लाइट, रोशनी, प्रकाश को नूर कहते हैं। बोल दो। और नूर की 2 किस्में होती हैं, एक नूर मखलूकी होता है, एक नूर रब्बानी होता है। नूर मखलूकी उसे कहते हैं ये लाइट जल रही है, आप चाहो तो इसका स्विच ऑफ कर सकते हो, इसे बंद कर सकते हो, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। वो जो लाइट बल्ब यहाँ पर जो रोशनी डेकोरेशन हो रही है, इसका कनेक्शन आपके हाथ में है। जब आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो, जब आप चाहो तो इसे अल्लाह अल्लाह ऐसे आप ऑन कर सकते हो। मगर एक नूर ऐसा होता है जो नूरे मखलूकी नहीं, नूरे रब्बानी होता है। चांद, सूरज, सितारे, अगर चाहो कि चांद की रोशनी खत्म कर दो तो कोई कर सकता है। कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, पढ़ा लिखा हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, मगर नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि चांद नूरे मखलूकी नहीं, नूरे रब्बानी है। बोल दो बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर आप सुन नहीं चाह रहे तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर सूरज की रोशनी को कोई खत्म करना चाहे तो कर सकता है? नहीं, इसलिए कि ये लाइट, ये बल्ब, ये डेकोरेशन, इसका कनेक्शन हमारे हाथ में। इसलिए कि ये इंसान की इजादत है, इंसान का बनाया हुआ है। जब चाहे बंद करे, जब चाहे ऑन करे, मगर सूरज हमारा नहीं। सूरज हमारा है। सूरज की रोशनी को हम खत्म करना चाहे कर सकते हैं। सितारों की रोशनी को, सितारों की रोशनी को क्यों? इसलिए कि वो नूरे मखलूकी नहीं, नूरे रब्बानी है। क्या है? क्या है? नूरे रब्बानी है। अब अल्लाहु अकबर कबीरा, चांद, सूरज, सितारे, ये नूरे रब्बानी और हमारे चाहने से खत्म नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा तो इन तमाम के नूर की असल है। अरे असल है ये नहीं। चांद को चांदनी मिली किसके सदके? बोलो बोलो, नबी के सदके। सितारों को रोशनी मिली किसके चमके? सूरज को चमक मिली किसके सदके? इसलिए चांद मुस्तफ़ा का गुलाम। अगर मुस्तफ़ा चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। चाहे कोई चौथे आसमान पे पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, मगर मुझे बताओ चांद की रोशनी में कोई फीकापन ला सकता है क्या? बताइए मुझे। अल्लाह अल्लाह। सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, इसलिए मकाम सहवा में हजरत अली के लिए मुस्तफ़ा सूरज को पलटा दे। सितारे मुस्तफ़ा के गुलाम और मुस्तफ़ा इन तमाम नूरों की असल। अब मुझे बताओ अगर कोई नबी का जिक्र खत्म करना चाहे, नबी की नूरानियत, नबी का नूर खत्म करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसलिए जब चांद को नहीं मिटा सकता, सितारों को नहीं मिटा सकता, सूरज की रोशनी खत्म नहीं कर सकता, मैं कहूंगा क्यों? तो आप कहोगे इसलिए कि चांद, सूरज, सितारे ये नूरे मखलूकी नहीं, ये नूरे रब्बानी है। चांद मुस्तफ़ा का गुलाम है, सितारे मुस्तफ़ा के गुलाम है। अल्लाह अल्लाह। सूरज मुस्तफ़ा का गुलाम है। जब इन्हें नहीं मिटा सकता तो मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे मिटा सकता है? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने कहा कुरान तू बता मुस्तफ़ा क्या है? कुरान कहा है, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मुस्तफ़ा नूर है। मैंने कहा अमीना, मैंने कहा अमीना तकलीफ गोश्त का लोथड़ा देता है, मुस्तफ़ा नूर है, नूर। बोल दो बोल दो। मुस्तफ़ा नूर है और नूर जहां जाता है
परेशानी नहीं, रोशनी फैलाता है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आ रहे हैं जमाने में, रोशनी फैलाते हुए आ रहे हैं। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात पर एहसान है, मुस्तफ़ा पर ना आपकी वालदा का एहसान। हजरत आमीना कहती है मुझे परेशानी नहीं। मैंने कहा परेशानी कैसे हो सकती थी? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मुझे बताओ, अगर मुस्तफ़ा अपनी माँ को रुलाते तो रहमत कहाँ होते? अरे बोल दो, बोल दो। कोई भी कह सकता था, आप कह रहे हो कि मुस्तफ़ा रहमत है, मगर मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं अपनी माँ को तकलीफ देते हुए, अपनी माँ को रुलाते हुए, तो रहमत कहाँ हुए? ये तो जहमत हो गई। मैंने कहा आमिना दुनिया के जितने भी बच्चे आते हैं माँ को रुलाते हुए आते हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं अपनी माँ को हंसाते हुए आ रहे हैं, और ऐलान किया जा रहा है मैं मोहम्मद किसी को रुलाने के लिए नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया।